तो आज हम लोगों का इकोनॉमिक्स का जो स्टैटिस्टिक्स कर रहे थे उसका आज आई गेस थर्ड क्लास है ना, थर्ड क्लास है। पहला क्लास में हम लोग रेंज किए थे, दूसरा क्लास में क्वार्टाइल डिविएशन। आज हम लोग करेंगे मीन डिविएशन। इकोनॉमिक्स क्लास 11 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हम लोग कर रहे थे। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन डे 3, ठीक है, थर्ड डे है। और आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करने वाले हैं मीन डिविएशन। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कौन सा नाम से जानते हैं, एवरेज डिविएशन। आइदर मीन डिविएशन या फिर एवरेज डिविएशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मीन डिविएशन और एवरेज डिविएशन? देखो मीन का मतलब तो सबको पता है, एरिथमेटिक मीन या एवरेज। एवरेज से कितना डिविएट हो रहा है, मीन डिविएशन या एवरेज डिविएशन का मतलब ये जो वैल्यू है ये एवरेज से कितना डिविएट हो रहा है, कितना डिफरेंट है, यही हम लोग फाइंड आउट करते हैं मीन डिविएशन या फिर एवरेज डिविएशन में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हम बोले कि स्टूडेंट का जो एवरेज मार्क्स है वो है 70, मतलब 70% है उसका एवरेज, बट उसको मैथ्स में जो है वो मिला है 50। इसका मतलब है उसका जो मैथ्स का मार्क्स है वो उसका एवरेज मार्क्स से 20 डिफर कर रहा है। इसको ही बोलते हैं मीन डिविएशन। क्या बोलते हैं इसको? मीन डिविएशन, कि आपका एक्चुअल वैल्यू आपके एवरेज वैल्यू से कितना डिफर कर रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो इसमें भी 3 सीरीज में अलग अलग तरीके से निकलेगा, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज से, ठीक है ना। वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल सीरीज। नंबर 1, अब हर डेली हम ये नहीं बताएंगे कि भाई इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज ये सब क्या है। अब तक बाय द टाइम आप लोग को होपफुली पता चल गया होगा, है ना। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब जहां पे सिर्फ वैल्यूज दिया हुआ रहेगा। तो इंडिविजुअल सीरीज में सर मीन डिविएशन या एवरेज डिविएशन कैसे करके निकलता है? इसका जो सिंबल है वो है मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, इस तरह का सिंबल है MDX बार, या फिर ऐसे भी होता है मीन डिविएशन फ्रॉम, और छोटा सा यहाँ पे मीन दे दिया, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन या फिर मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, एक ही बात है। तो चलो इंडिविजुअल सीरीज में कैसे करके निकलेगा, हाउ टू फाइंड आउट। mean deviation from mean is equal to summation of x minus x bar, summation of x minus x bar, ठीक है, डिवाइडेड बाई n। ये भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई कोई बुक में ना फॉर्मूला ऐसे दिया हुआ रहेगा, सबका मीनिंग सेम है बाबू, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई कोई में ऐसे रहेगा, सब्मिशन ऑफ डिविएशन ऑफ मीन डिवाइडेड बाई f। मतलब x माइनस एक्स बार को हम लोग डिविएशन ऑफ मीन बोलते हैं, मीन डिविएशन। तो इसको भी लिख सकते हैं और हम लोग x माइनस एक्स बार भी लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हैं और फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो हियर n और f
इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू डिविएशन फ्रॉम मीन, डिविएशन फ्रॉम मीन, इसका मतलब क्या है, डिविएशन फ्रॉम मीन। इसके सामने मॉड दे दिया गया है। मॉड का क्या मतलब है ना, मॉड मतलब आंसर प्लस में, ये ब्रैकेट नहीं है, ये वाला ब्रैकेट नहीं है, ये मॉड है। इसका 11 में मैथ्स है, उसको पता होगा। मॉड का मतलब वैल्यू प्लस में आएगा, माइनस नहीं आएगा। जैसे कि 3 माइनस 2 1 है, 2 माइनस 3 -1 होगा, लेकिन मॉड में रहेगा तो उसको 1 ही लिखेंगे, माइनस इग्नोर हो जाएगा। ये मॉड है, ठीक है ना। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए सब्स करते हैं, ये क्वेश्चन बनाएंगे। बोले where's the question, individual series फ्रॉम दी, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो एकदम आराम से देखो, स्टैटिस्टिक्स हम बहुत आहिस्ते आहिस्ते कराते हैं आराम से, क्योंकि इसमें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी का स्टूडेंट्स। अब जो मैथ्स वाले लोग हैं उन लोग को थोड़ा लगे इतना स्लो करा रहे सर, बट जो आर्ट्स वाला लोग है या मान लो कॉमर्स वाले लोग हैं जिसका मैथ्स उतना स्ट्रांग नहीं है, तो उसको चाहिए कि वो स्लो उसको समझ में आए, ठीक है। तो चलो, ये फॉर्मूला है, दोनों में से कोई एक लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे। मान लो अगर इसको लिखते हैं तो सबमिशन डिविएशन ऑफ मीन इन मॉड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक। चलिए क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल, चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्जाम्पल 1, the amount spent on breakfast by workers are rupees 36, rupees 48, rupees 60, rupees 72, rupees 84, rupees 90, rupees 96, rupees 102. Estimate or calculate the mean deviation from mean। तुमको बोला है कैलकुलेट करो मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। क्वेश्चन को उतार लो अच्छे से, आराम से करेंगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। अच्छा, इसको यहाँ पे नंबर ए लिख देना है, ठीक है। ए क्यों लिखा रहे हैं, ये ए में लिखना है मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है ना। और भी कुछ होता है सर? हाँ सर, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन भी होता है, मीडियन को बाद में आएंगे, ठीक है। मीन डिविएशन फ्रॉम मीन अभी सीख रहे हैं।
चलिए सर निकाल के दिखाइए मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है सर सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज दिया हुआ है उसका मीन निकालेंगे। ये जो वैल्यूज दिया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं n, है ना। तो वैल्यूज जो दिया हुआ है, सॉरी x, क्या क्या है, 36, 48, 60, 72, 84, 90, 96, 102। तो n कितना है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। सबमिशन x, टोटल करो सबको, या सम ऑफ x। सबमिशन x मतलब क्या, सम ऑफ x। 36, 48, 60, 72, 84, 90, 96, 102, 588। अब मीन निकालना है, x बार इज इक्वल टू सबमिशन x बाई n, 588 डिवाइडेड बाई 8, 73 पॉइंट। तो व्हाट इज द मीन, 73 पॉइंट। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, चेक करो तो। 36, 48, 60, 72, 84, 90, 96, 102 ऐड करो। 36, 48, 60, 72, 84, 90, 96, 102, ठीक है, 588, ठीक है ना। 36, 48, 60, 72। अच्छा, एक मिस्टेक हो गया सर हमसे क्वेश्चन लिखने में। यहाँ 72 के बाद ना 78 भी आएगा, ठीक है। 72 के बाद 78 भी आएगा। क्वेश्चन उतारने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। उसके बाद 84, 90, 96, 102। तो इसको टोटल करेंगे 666 आएगा। ट्रिपल सिक्स। तो 666 डिवाइडेड बाई 9, 74 रुपीज़ 74 जो है ये है मेरा मीन। क्या निकला है, क्लियर हो गया पॉइंट, क्या निकला है मेरा मीन। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, हम एक कॉलम बनाएंगे x का, ठीक है, इसका बनाएंगे x का। अब x का जो वैल्यू है उसको पूरा लिख दो। 36, 48, 60, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 90, 96, 102, ठीक है ना। तुमको निकालना है क्या, तुमको निकालना है डिविएशन ऑफ मीन। और ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा x माइनस एक्स बार करके। अब x बार तो आ गया है, कितना है सर 74, और x है 36, तो 36 माइनस 74, ये बिना लिखे भी तुम कर सकते हो। 36 माइनस 74 कितना आ गया 38, क्यों मॉड में है ये, माइनस नहीं होगा। 48 माइनस 74 कितना आ रहा है 26, ठीक है, ऐसे कर करके पूरा। तो 60 माइनस 74, 14, 2, 4, 10, 16, 22, ठीक है ना। क्लियर हो गया पॉइंट, कोई डाउट? क्या हो, बोलो, कुछ पूछना है?
समझ में आया कैसे बना? अरे बोलो हाँ सर आया या नहीं भाई नहीं आया। मतलब इसको टोटल करो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है टोटल करो। सबमिशन ऑफ टी एक्स बार। 102 से कितना आ रहा है बोलो? 102 माइनस 74, 28 ना, 28 आएगा तो सबमिशन ऑफ deviation on mean total कितना आया? 160। करेक्ट। सिंपल सा सर, यहाँ पे क्या किए देख लो, ये जो था ना दोनों में से कोई एक लिखना है, x माइनस एक्स बार आ गया टोटल 160। अब हमको क्या निकालना है बोलो, क्या निकालना है? अब हमको निकालना है मेन चीज, विच इज यही तो तुमको निकालने बोला है ना, मीन डिविएशन ऑफ मीन इज इक्वल टू सबमिशन डी एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। कितना आया? 160। एन कितना है? 9। तो आंसर हो गया ₹17.77। गॉट इट? क्लियर? कैसे बना ये क्लियर हुआ? तो ये हम लोग का पहला पार्ट है। कौन सा? मीन डिविएशन फ्रॉम मीन इंडिविजुअल सीरीज का। मीन डिविएशन फ्रॉम मीन इंडिविजुअल सीरीज। कोई डाउट इसमें? कोई प्रॉब्लम? चलो इंडिविजुअल सीरीज हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था, हम क्या किए देखो एक बार रफली बता देते हैं। क्वेश्चन था ये, डेटा दिया हुआ है मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। सबसे पहले मीन निकालेंगे। अब मीन कैसे निकलता है ये तुम लोग को अच्छे से पता है, मीन कैसे निकलते हैं। मीन निकाल दिए, अब जो वैल्यू दिया हुआ एक कॉलम लिखे, डिविएशन निकाले। डिविएशन मीन से कितना आ रहा है, वैल्यू को मीन से माइनस करके। उसके बाद ये जो डिविएशन आया ये सबका टोटल कर दिए, ये आ गया मीन डिविएशन फ्रॉम मीन का टोटल डिवाइडेड बाय एन, आ गया मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नंबर 2, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज किसका? वही सेम, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। चलो इसका फॉर्मूला में आते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे। सिमिलर, ठीक है ना, बस वहां पे यहाँ पे एन की जगह सबमिशन, एक चीज एक्स्ट्रा एफ इनटू डिविएशन ऑफ मीन डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ। ठीक है,
इसके जगह एक और फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, सबमिशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय सबमिशन f। एक ही बात है, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है ना, एक ही बात है। एक्स माइनस एक्स बार वही वैल्यू माइनस मीन। यहाँ अलग से एक फ्रीक्वेंसी है, देखो डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं था, देख लो फ्रीक्वेंसी है ऊपर में, यहाँ पे दोनों जगह ऊपर में फ्रीक्वेंसी है और नीचे में भी फ्रीक्वेंसी रहेगा, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में तो ऐड होता है ना फ्रीक्वेंसीज, इसमें तो ऐड होने वाला मामला नहीं है, तो एन और एफ बराबर ही रहता है। बट एन और एफ डिस्क्रीट सीरीज में तो बराबर नहीं रहेगा ना, नंबर ऑफ टर्म्स और सम ऑफ टर्म्स तो बराबर नहीं रहेगा, तो यहाँ पे इसीलिए फ्रीक्वेंसी है। क्लियर पॉइंट। चलो डायरेक्टली सम्स में आते हैं, इसका एग्जाम्पल में आते हैं। क्वेश्चन है बोला फाइंड द मीन डिविएशन ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द, अच्छा हम एग्जाम्पल यहाँ नहीं लिख रहे, ठीक है, क्योंकि पेज यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है। ये वाला उतार लिए सब, ठीक है, ये उतार लिए। एग्जाम्पल 2, find the mean deviation of the following. Number of students expenses या expenditure in rupees। सैफ अब बोल रहे कि सबका अटेंडेंस ना ग्रुप में अभी अपडेट कर देना, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज है नहीं, रजिस्टर कहाँ है, वो ले कर गई है कुछ काम से, ठीक है, आज ही कर देना, क्योंकि बहुत सारा क्लासेस हुआ फिर कन्फ्यूजन है। हम अपना कर दिया, प्रद्युम्न ने भी कर दिया, ठीक है। हाँ फुटबॉल में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कहाँ ठंडा हो, एसी चला के सो रहे सब, ठीक है देखते हैं, रुको ना, फुटबॉल में मारा पीटी हो जाएगा मुझे, सब अपना अपना गुस्सा निकाल लेगा उस दिन। वाह वाह, बच्चा लोग नहीं खेलेगा, ठीक है जाओ बाद में बात होगा, ठीक है। तो इसका निकालना है, फाइंड द मीन डिविएशन ऑफ द फॉलोइंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिचर इन रुपीज़, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4, एक्सपेंडिचर इन रुपीज़ 36, number of students 8, expenditure in rupees 48, number of students 12, expenditure in rupees 60, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया
20, 18, 20, उसके बाद फॉल आउट करो तो 20, फॉल आउट करो 20 के बाद 78, उसके बाद 1784, 1190, 796, 3102। ठीक है, क्या हुआ? 17 के साथ 84 है, क्या है हमको नहीं समझ में आ रहा। 18 के साथ 72 है। ठीक है, तो ये मेरा डेटा दिया हुआ है, तुमको बोले मीन डिविएशन निकालो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि मेरा फ्रीक्वेंसी हो जाता है, और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है इन रुपीज़। एकदम सिंपल, ध्यान से समझ लो बात को, एकदम सिंपल। सबसे पहले मीन निकालेंगे, जो होगा मीन के बाद होगा। तो चलो सोल्यूशन करते। अब मीन कैसे निकलेगा ये तो तुम लोग सबको अच्छे से पता है कि सर मीन कैसे निकलता है। ठीक है, चलो अब एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ है ये है मेरा वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दिया हुआ है ये है मेरा फ्रीक्वेंसी, क्या है? चलो स्पीड में बोलो, एक्स कितना कितना है? 6, 36, 36 और वैल्यू कितना है इसका? फ्रीक्वेंसी 4, फिर 48, 8, 60, 12, 72, 18, 78, 20, 84, 17, 90, 11, 96, 7, 102, 3। ठीक है, मीन कैसे निकलेगा इसका? कौन निकाल के बता सकता है? सिंपल सर, एफ इंटू एक्स करिए पहले, है ना, फ्रीक्वेंसी इंटू वैल्यू, तो 36 इंटू 4, सिंपल हम मीन निकाल रहे हैं बस। 144, 48 इंटू 8, 384, 12 इंटू 60, 720, 72 इंटू 18, 1296, 78 इंटू 20, 1560, 17 इंटू 84, 1428, 90 इंटू 11, 990, 96 इंटू 7, 672, 102 इंटू 3, 300 क्लियर। ठीक है ना। अब मीन कैसे निकलेगा? सर मीन निकलेगा जो मीन का फॉर्मूला है उससे। मीन का क्या फॉर्मूला होता है? सबमिशन एफ एक्स बाई सबमिशन एफ, सबमिशन एफ और ये है सबमिशन एफ एक्स। सबमिशन एफ कितना आ रहा है? 4 + 8 + 12 + 18 + 20 + 17 + 11 + 7 + 3, 100। सो टोटल करो, 306 + 672 + 990 + 1428 + 1560 + 1296, 720, 384, 144। कितना आ रहा है? 7500 आ रहा है शायद।
है ना, उतना ही तो 7500। सर मीन निकालिए। 720 1296 5560 1428 990। अब निकालेंगे सर मीन। मीन का फॉर्मूला है सबमिशन एफ एक्स बाई सबमिशन एफ। 7500 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 75। ये मेरा निकला है मीन। आधा काम हुआ है अभी। अब ये तो समझाने का ज़रूरत नहीं, ये तो तुम लोग कर करके थक गए मीन निकालते निकालते, है ना। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे मेन जो काम का चीज़ है, डिविएशन ऑफ एक्स, मॉड ऑफ डिविएशन ऑफ एक्स, जो कि बराबर होगा मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। ये देख रहे हो, ये है एक्स और 75 है, 75 आए हैं ना एक्स बार। तो निकालो 36 माइनस 75, 48 माइनस 75, निकालते जाओ। 36 माइनस 75 39, 48 माइनस 75 27, 60 माइनस 75 15, 3 3, 84 माइनस 75 9, 90 माइनस 75 15, 21, 27। देख लो तो सही है ना, ये जो हम निकाले सही है। नेक्स्ट इज f इंटू सबमिशन dx। फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करो इससे, मतलब 4 इंटू 39, 8 इंटू 27, 12 इंटू 15, 18 इंटू 3, 20 इंटू 3, 17 इंटू 9, 11 इंटू 15, 7 इंटू 21, 3 इंटू 27। ये वाला कॉलम समझ में आया अनस? निकालो कितना आ रहा है 156। उसके बाद 8 इंटू 27 216, 12 इंटू 15 180, 18 इंटू 3 54, 20 इंटू 3 60, 17 इंटू 9 153 ना, 11 इंटू 15 165, 7 इंटू 21 147, 3 इंटू 27 81। ठीक है ना। चलो अब क्या करना है सर, नेक्स्ट सर हम इसको टोटल करेंगे, सबमिशन ऑफ f इंटू दिस। टोटल करिए इसको। कितना 1212। गॉट इट? क्लियर? चलिए भाई अब हो गया, समझ खत्म। मीन डिविएशन फ्रॉम मीन निकालना है सर, इसका फॉर्मूला आप बताए थे, सबमिशन f इंटू डिविएशन ऑफ x डिवाइडेड बाई सबमिशन f। ये आ गया 1212 और ये है मेरा 100। सही या गलत? सॉल्व कर दिए। ₹12.12 इज माई आंसर। आ गया, खत्म समझ। जिसको भी नहीं समझ में आया हमको पूछ लो कि सर ये वाला लाइन बता दीजिए। स्टैटिस्टिक्स बाबू समझने में बहुत इजी लगता है, करने में कॉम्प्लिकेशन हो जाता है जब प्रैक्टिस करोगे। और ये बिना अभी बैठ के रहो, एक एक चीज़ समझ में आएगा, हाँ हाँ ऐसे हो रहा है, बट तभी इसके ऊपर ग्रिप बनेगा जब ये सम्स करने के बाद बुक में खोलेंगे, डिस्क्रीट सीरीज का सम्स निकाल के संगे संग प्रैक्टिस करेंगे, तब पता चलेगा कि हमको आया है या नहीं आया। सेम स्टेप फॉलो होगा, यही बस फिगर चेंज रहेगा। ठीक है ना। तो चलो एक बार हम थोड़ा सा रफ में बता देते हैं।
ये है अपना क्वेश्चन और पूरा सोल्यूशन एक बोर्ड में। एग्जाम्पल दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एक्सपेंडिचर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरा फ्रीक्वेंसी है, एक्सपेंडिचर जो है ये मेरा वैल्यू है। इसका बोला मीन डिविएशन निकालने। ये डिस्क्रीट सीरीज है क्योंकि वैल्यू दिया हुआ है, साथ साथ में उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। मीन डिविएशन फ्रॉम मीन के लिए पहले हमको मीन निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ बगल में कॉलम्स जगह छोड़े हैं क्योंकि वापस से फिर कॉलम बनाएंगे, टाइम लग जाएगा मेरा। एक्स और एफ, एक्सपेंडिचर और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये दो दिया हुआ था, दोनों को उतार दिए। अब इसका मीन कैसे निकलता है? डिस्क्रीट सीरीज का किए ना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, मीन मीडियन मोड में, तो मीन निकाल दिए इसका एफ एक्स करके। सबमिशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई सबमिशन एफ, मीन निकल गया 75। अब हम निकालेंगे इसका डिविएशन। पहले डिविएशन कैसे? एक्स माइनस एक्स बार मतलब मीन, एक्स माइनस मीन, एक्स माइनस मीन करके पूरा लाइन से देखो यहाँ पे वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे? एफ को देखो इंडिविजुअल सीरीज में यहीं पे काम खत्म हो जा रहा था, एक्स से माइनस करने के बाद। डिस्क्रीट सीरीज में इसको एफ से मल्टीप्लाई भी करना है, फ्रीक्वेंसी से जो डिविएशन आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा एफ इंटू डी एक्स, डिविएशन ऑफ एक्स। ये आ गया लाइन से इंटू करने के बाद इसका टोटल करेंगे क्योंकि इसी का हमको काम है, इसका कोई काम नहीं है। सबमिशन एफ इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई सबमिशन एफ, सब्सटीट्यूट कर दिया, आंसर आ गया, खत्म, एज सिंपल। क्लियर? गॉट इट? समझ में आए? तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे? कहाँ? कंटिन्यूअस सीरीज है ना, हम लोग आगे बढ़ेंगे अब कंटिन्यूअस सीरीज की तरफ। नंबर 3, कंटिन्यूअस सीरीज। किसका? मीन डिविएशन फ्रॉम मीन का। मीन डिविएशन फ्रॉम मीन का। चलिए इसका पहले फॉर्मूला में आते हैं, उसके बाद सम्स करेंगे। फॉर्मूला वही सेम, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स बार डिवाइडेड बाई सबमिशन एफ और सबमिशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई सबमिशन एफ। ये दोनों ठीक है, मोड में दोनों में से कोई एक होगा, तो सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस समझ में आएगा अभी। करते हैं सम्स। एग्जाम्पल 3, कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। marks number of boys, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45। नंबर ऑफ बॉयज़ 4, 6, 14, 10, 8, 6, 2। ठीक है ना? ये है अपना क्वेश्चन।
अब कैसे करेंगे सर इसको सॉल्व? मीन डिविएशन फ्रॉम मीन कंटिन्यूअस सीरीज। सबसे पहले तो मीन निकालेंगे, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मीन निकालेंगे, उसके बाद जो होगा होगा। पहला काम क्या करना है अपने को? मीन निकालना है। क्लास इंटरवल दिया हुआ है, जो होगा मीन निकालने के बाद होगा, ठीक है ना। तो मार्क्स CI number of boys is my F frequency। जल्दी जल्दी करते हैं। अच्छा, अब मीन कैसे निकलेगा ये तुम लोग को पता ही है इसका, ठीक है ना। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि सर मीन कैसे निकलेगा, बता दीजिए। फ्रीक्वेंसी 4 6 14 10 8 6 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? क्या निकालेंगे? हाँ, क्या बोलते हैं उसको? मिडिल टर्म। मिड वैल्यू निकालेंगे, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू को हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे x, ठीक है, x करेंगे। तो 10 और 15 का मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? 12.5 है ना। 10 + 15 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद 5 का डिफरेंस है, 5 5 ऐड करते जाओ। 17.5 22.5 27.5 32.5 37.5 42.5, ठीक है। ये अपना मिड वैल्यू निकल गया। अब f इंटू एक्स 4 इंटू 12.5 50 6 इंटू 17.5 105। एक बार क्रॉस चेक कर लो हमको। 315 275 260 225 85, ठीक है। fx आ गया। अब तो मीन निकल जाएगा। सबमिशन ऑफ f, सबमिशन ऑफ fx या fm एक ही बात है। तो इसका टोटल आ रहा है 50, इसका टोटल आ रहा है 1315। मीन निकाल लेंगे, इज इक्वल टू सबमिशन fx बाई सबमिशन f। 1315 डिवाइडेड बाई 50 कितना आ रहा है? 6.448 आ रहा है। हम लोग 6.45 मार्क्स मानेंगे, ठीक है। राउंड ऑफ कर दिया 6.45। ये आ गया मेरा मीन। ये क्या आ गया मेरा? मीन। और 26 आ रहा है। सॉरी कितना बोलो तो? 26 पॉइंट, राउंड ऑफ करके 26.3 मार्क्स, ठीक है। मीन निकल गया अपना 26.3। अब सबसे पहले निकालेंगे डिविएशन। डिविएशन निकालेंगे। डिविएशन ऑफ x इज इक्वल टू कैसे निकलेगा? x माइनस एक्स बार। तो x कितना है? 12.5 माइनस 26.3 17.5 माइनस 26.3। ऐसे कर करके पूरा निकालेंगे। तो निकालो लाइन से। आएगा पहला का 13.8
8.8, 3.8, 1.2, 6.2, 11.2, 16.2। ठीक है, क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, नेक्स्ट f इंटू डी एक्स बार, फ्रीक्वेंसी जो कि है 4 इंटू 13.8, 6 इंटू 8.8, 14 इंटू 3.8 लाइन से। ठीक है, इंटू करते जाएंगे, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, इंटू करते रहेंगे। तो पहला वाला का आएगा f इंटू 2x, f है और ये है dx। पहला वाला का 55.2, 52.8, 53.2, 12.0, 49.6, 67.2, 32.4। ठीक है, इसको टोटल कर देंगे। सबमिशन ऑफ f dx बार इज इक्वल टू 322.4 इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलो अब मीन ये तो हो गया सर, अब आगे क्या करना है? मीन आंसर निकालेंगे ना। मीन डिविएशन ऑफ मीन इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू डी एक्स बार डिवाइडेड बाई सबमिशन एफ। तो 322.4 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 6.45। 6.45 मार्क्स इज माई आंसर। देखिए सिंपल सा था। जिसको मीन आता है बस मीन के बाद एक दो स्टेप और। मीन डिविएशन फ्रॉम मीन करने के लिए आपको मीन आना चाहिए। मीन आता है आप सम्स कर लीजिएगा, मीन नहीं आता है आप सम्स नहीं कर पाइएगा। दैट्स इट। क्लियर हुआ? कोई डाउट? समझ में आ गया तो पूरा? तो क्लास हम लोग आज यही रखते हैं। आज हम लोग क्या किए? आज हम लोग मीन डिविएशन फ्रॉम मीन किए हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। नेक्स्ट क्लास में हम तुम लोगों को सिखाएंगे मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। समझ में आ रहा है? मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन भी है तो वो भी सिखाएंगे। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं? घर में जाके रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उसको तुम लोगों को प्रैक्टिस करना है।